आप भी ऋषभ पंत को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्विंटन डिकॉक ने घातक बल्लेबाजी करके दिल्ली के दबंग गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हां, उनकी आतिशी बल्लेबाजी का आलम तो ये रहा कि उन्होंने अकेले दम पर दिल्ली के सारे गेंदबाजों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और सुपर जायंट्स को एक शानदार जीत दिला दी। यदि आप भी इस मुकाबले की रोमांचक फुल हाइलाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दिल्ली की हार में सबसे बड़ी वजह क्या रही? ऋषभ पंत की धीमी बल्लेबाजी या फिर डिकॉक की आतिशी बल्लेबाजी? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब आज के मुकाबले में दिल्ली की टीम ने डेविड वार्नर और एनरिक नोकिया जैसे सितारों को अपनी टीम में शामिल किया, तब सबको ये लग रहा था कि आज दिल्ली इनकी बदौलत जीत हासिल करेगी। लेकिन पिछले मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए पृथ्वी शॉ ने लखनऊ के मुकाबले में आज अपने होने का एहसास कराया। जब लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए वेस्टइंडीज के बेहतरीन ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने गेंद पृथ्वी शॉ को डाली, तब उन्होंने पहली ही गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए लगभग उसे बाउंड्री तक पहुंचा ही दिया था। लेकिन इस गेंद पर उन्हें 3 ही रन मिल पाए। हाँ, लेकिन इसके बाद ये लग गया कि आज पृथ्वी कुछ अलग ही मूड में आए हैं। इसके बाद तो उन्होंने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए कृष्णप्पा गौतम, जो कि मनीष पांडे की जगह इस मुकाबले में शामिल किए गए हैं। उनकी तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए पृथ्वी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद उन्होंने कृष्णप्पा की 5वीं गेंद को भी बाउंड्री पार पहुंचाते हुए दिल्ली को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की तरफ अग्रसर हो गए। जी हां दोस्तों, पहले ओवर में महज 4 रन देने वाले वेस्टइंडीज और लखनऊ के बेहतरीन ऑलराउंडर जेसन होल्डर के इस ओवर में पृथ्वी ने उनकी दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद गेंद को तारामंडल में पहुंचाते हुए उनके इस ओवर में 14 रन कूद डाले। अब इसके बाद तो पृथ्वी की आक्रामक बल्लेबाजी के आगे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक डेविड वार्नर कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। पृथ्वी की विध्वंसक बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली का स्कोर बुलेट ट्रेन की गति से भागने लगा और पहले पावर प्ले में पृथ्वी शॉ की घातक बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली ने बिना किसी नुकसान के 52 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए पृथ्वी ने 27 गेंदों में 43 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ वार्नर तो नजर भी नहीं आ रहे थे। आपको बता दें कि उनका साथ निभाते हुए 9 गेंदों में केवल 3 रन बनाए। इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुणाल पांड्या की चौथी गेंद पर 2 रन लेते हुए इस बल्लेबाज ने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आज पृथ्वी गेंद को आकाश में पहुंचाते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। इसके बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कृष्णप्पा गौतम की पहली गेंद पर एक बार फिर से पृथ्वी ने गेंद को आकाश में पहुंचाते हुए शानदार छक्का लगाया। इसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद पर भी बेहतरीन चौका लगाते हुए गौतम को छोड़ ही नहीं रहे थे। इसके बाद अगली गेंद पर कृष्णप्पा ने शानदार वापसी करते हुए ये बताया कि उन्हें छक्का लगाना पृथ्वी को कितना भारी पड़ सकता है। जी हां, इसके बाद शानदार वापसी करते हुए गौतम ने पृथ्वी को विकेट के पीछे डिकॉक के हाथों कैच आउट कराकर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी और 34 गेंदों में 61 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पृथ्वी पवेलियन लौट गए। और जब यहां से ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी की दमदार पारी की बदौलत दिल्ली दुरुस्त हो गई है, तब कप्तान राहुल ने एक नई चाल चलते हुए गेंद अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रवि बिश्नोई के हाथों में थमाई और इस गेंदबाज ने अपने कप्तान के फैसले पर सही साबित करते हुए दिल्ली के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर को कैच आउट कराते हुए 69 रनों पर दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया और लखनऊ ने एक बार फिर से इस मुकाबले में मजबूत तरीके से वापसी कर ली है। आपको बता दें कि 12 गेंदों में महज 4 रन बनाकर डेविड वार्नर आज लय नहीं हासिल कर पाए थे। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान ऋषभ पंत ने रोमन पॉवेल के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन एक बार फिर से राहुल ने बड़ा दांव खेलते हुए गेंद लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के हाथों में थमाई और उन्होंने पॉवेल को क्लीन बोल्ड करके दिल्ली को एक ऐसा झटका दिया जहां से ये टीम उभर ही नहीं पाई। जी हां, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए सरफराज खान के साथ कप्तान ऋषभ पंत ने कुछ आक्रामक शॉट जरूर खेले, लेकिन दिल्ली को एक बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए। आपको बता दें कि ऋषभ पंत और सरफराज खान की संघर्ष भरी पारी की बदौलत दिल्ली ने लखनऊ के सामने 149 रनों का टारगेट रखा, जिसमें कप्तान ऋषभ पंत ने 36 गेंदों में 39 रन बनाए, तो वहीं सरफराज खान ने भी 28 गेंदों में 36 रन बनाते हुए उनका बखूबी साथ निभाया। वहीं लखनऊ की तरफ से रवि बिश्नोई ने 2 सफलताएं हासिल की तो 1 विकेट कृष्णप्पा गौतम के हाथ लगी। दोस्तों, 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कप्तान राहुल ने पहले पावर प्ले में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई। आपको बता दें कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवरों में लखनऊ का स्कोर 48 रनों के पार पहुंचाया। एक समय तो लखनऊ की पारी बेहद ही धीमी गति से चल रही थी, लेकिन आज दिल्ली के तूफानी बल्लेबाज और
और गेंदबाज एनरिक नोकिया इस मुकाबले से अपनी आईपीएल वापसी कर रहे हैं और उनके हमवतन खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने उनका क्या स्वागत किया है। जी हाँ, डिकॉक ने उनकी पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक चौका लगाते हुए उनका खूब स्वागत किया है। यही नहीं, उनकी 5वीं गेंद पर लेग साइड पर शानदार छक्का लगाते हुए उनके इस ओवर में बटोरे। यही नहीं, इसके बाद राहुल और डिकॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लखनऊ की पारी को 70 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 10वें ओवर में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने चतुराई दिखाते हुए गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई, क्योंकि राहुल ने इससे पहले कुलदीप की एक गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया था और पंत ने इसे भांपते हुए एक बार फिर से कुलदीप यादव को गेंद दी और जैसे पंत ने जाल बिछाया था, लखनऊ के कैप्टन राहुल उसमें फंस गए। कुलदीप की एक गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में राहुल अपना विकेट गंवा बैठे और राहुल की 25 गेंदों में 24 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी का अंत हुआ। लेकिन इसके बाद भी क्विंटन डिकॉक अपने मिशन पर डटे रहे। उन्होंने 12 ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए आईपीएल के इतिहास में अपना 18वां अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इसके बाद उनका साथ निभाने आए इवन लुइस ज्यादा देर तक डिकॉक के साथ नहीं टिक पाए और ललित यादव की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लुइस 13 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और राहुल की टीम 13 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना चुकी थी। लखनऊ को अब जरूरत थी यहां से एक स्ट्रॉन्ग फिनिश की, क्योंकि अभी भी लखनऊ को जीत के लिए 42 गेंदों में 60 रनों की और दरकार थी और ऐसे में क्रीज पर एंट्री हो चुकी थी सुपर जायंट्स की तरफ से अब तक धाकड़ बल्लेबाजी करने वाले दीपक हुड्डा की। लेकिन शायद दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डिकॉक फायर बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ, वो तो जैसे दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज एनरिक नोकिया के पीछे ही पड़ गए थे। जी हाँ, पहले ओवर में 19 रन देने वाले इस गेंदबाज को एक बार फिर से क्विंटन डिकॉक अपना निशाना बनाते हुए उनकी पहली ही गेंद पर, जो कि नो बॉल थी, उस पर एक फ्लैट 6 लगाया और इसके बाद तो दिल्ली की जीत अब औपचारिक मात्र ही रह गई थी। लेकिन इसके बाद कसी हुई गेंदबाजी करके दिल्ली के गेंदबाजों ने मुकाबले को थोड़ा रोमांचक जरूर बनाया। लेकिन 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मुस्तफिर रहमान के इस ओवर में कुणाल पांड्या ने एक छक्का और 3 दफा 2 रन लेते हुए 14 रन बना डाले और मुकाबला लगभग दिल्ली को जिता दिया। लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने पहली ही गेंद पर दीपक हुड्डा को आउट करके मुकाबले में एक बार फिर से जान फूंक दी। लेकिन शार्दुल ठाकुर इस बात से अनजान थे कि आयुष बडोनी उनके साथ क्या करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ने जब उनको अपनी दूसरी गेंद पर रन बनाने से रोक लिया, तब इस गेंदबाज को ऐसा लगा कि वो इस मुकाबले में दिल्ली को एक बार फिर से वापस ले आएंगे। लेकिन इसके बाद इस युवा बल्लेबाज ने ठाकुर की गेंद पर लाजवाब चौका लगाते हुए मुकाबले को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन इस बल्लेबाज ने महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए उनके ही अंदाज में बेहतरीन छक्का लगाते हुए ये बता दिया कि अगले कई सालों तक क्रिकेट में इस खिलाड़ी की क्रिकेट की गूंज सुनाई देती रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राहुल की टीम इस साल के प्लेऑफ तक पहुंच पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।